स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां की खूबसूरती देखकर आप भी कहेंगे वाह भाई वाह, क्या जगह है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक छोटे से स्वर्ग की, मुक्तेश्वर की। मुक्तेश्वर सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है दोस्तों, यह तो एक एहसास है, सुकून है। यहाँ की शांत वादियां, हरी भरी पहाड़ियां और ठंडी ठंडी हवा आपके मन को मोह लेगी। तो देर किस बात की, चलिए आज हम आपको मुक्तेश्वर की सैर कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ की कुछ सबसे मजेदार और खूबसूरत जगह, जहां जाकर आप भी कहेंगे यार काश मैं यहीं रह लूं। तो दोस्तों, मुक्तेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं सबसे पवित्र जगह से, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की शांति और दिव्यता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुंचते ही आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। चारों तरफ फैली हरियाली, चिड़ियों की मधुर आवाज और ऊपर से शिव जी का आशीर्वाद, क्या कहना। यहाँ से आपको दूर दूर तक फैली पहाड़ियों का नजारा दिखाई देगा जो आपके मन को मोह लेगा। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फिर तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहीं बिताया था। अब सच है या झूठ, यह तो भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ आकर आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव जरूर होगा। मंदिर के अंदर की बात करें तो यहाँ आपको शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी, हनुमान जी और पार्वती माँ की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के बाहर बैठकर प्रकृति का आनंद लेना न भूलें। यहाँ से आपको मुक्तेश्वर की खूबसूरत वादियों का नजारा दिखेगा जो आपके मन को शांत और तरोताजा कर देगा। यकीन मानिए दोस्तों, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की यह यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। तो अगली बार जब भी उत्तराखंड जाएं, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाना। और हाँ, जाते समय अपने कैमरे ले जाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती को कैद करना तो बनता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां से आपको हिमालय का ऐसा नजारा दिखेगा कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चौथी की जाली की। यह जगह मुक्तेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना होगा। लेकिन यकीन मानिए, यह ट्रैक इतना आसान है कि आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, चारों तरफ फैली हरियाली और ताजी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और जब आप चौथी की जाली पहुंचेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। यहाँ से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां ऐसी दिखाई देंगी जैसे वो आपके बिल्कुल सामने हो। नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसे हिमालय के मशहूर शिखर आपको अपनी ओर खींचते हुए नजर आएंगे। चौथी की जाली में एक रॉक फॉर्मेशन है जिसमें 4 बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे पर टिके हुए हैं। कहा जाता है कि यह जाली स्वयं भगवान ने बनाई थी। अब यह कितना सच है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ आकर आपको एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा जरूर महसूस होगी। यहाँ आप घंटों बैठकर हिमालय की चोटियों को निहार सकते हैं, प्रकृति की गोद में खो सकते हैं और अपने आप से एक नया ही रिश्ता जोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फिर तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी मुक्तेश्वर जाएं, चौथी की जाली जरूर जाना और प्रकृति की इस अनमोल भेंट का खुद अनुभव करना। चैप्टर 3। दोस्तों, अगर आप शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ दिन प्रकृति की गोद में बिताएं, तो मुक्तेश्वर आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आप जंगलों में घूम सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकते हैं और प्रकृति को अपने करीब महसूस कर सकते हैं। मुक्तेश्वर में कई ऐसे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जो आपको घने जंगलों और खूबसूरत वादियों से होकर ले जाते हैं। इन ट्रेल्स पर चलते हुए आपको कई प्रकार के पक्षी, जानवर और पौधे देखने को मिलेंगे जो आपके इस सफर को और भी यादगार बना देंगे। यहाँ की हवा इतनी ताजी और शुद्ध होती है कि आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फिर तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जंगल वॉक के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों पर पड़ी आती हैं और चारों तरफ एक अलग ही नजारा बना देती हैं। इस समय आपको कई पक्षियों की मधुर आवाजें भी सुनने को मिलेंगी जो आपके मन को शांत और तरोताजा कर देंगी। लेकिन दोस्तों, जंगल में घूमते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले तो आप अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर रखें, क्योंकि ट्रैकिंग करते समय आपको प्यास जरूर लगेगी। इसके अलावा आप अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी रख सकते हैं, ताकि भूख लगने पर आप कुछ खा सकें। जंगल में घूमते समय आपको किसी भी अनजान रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं, तो आप किसी लोकल गाइड की मदद ले सकते हैं, जो आपको जंगल के अंदर ले जाएगा और आपको कई खास चीजों के बारे में भी बताएगा। मुक्तेश्वर के जंगल एक प्रकार के जंगली जानवरों का घर है, इसलिए घूमते समय आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपको कोई जंगली जानवर दिखाई दे, तो आपको उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जंगल वॉक के बाद जब आप वापस आएंगे, तो आप अपने आप को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यहाँ की ताज़ी हवा, हरियाली और शांति आपके मन को शांत कर देगी और आप अपने आप से एक नया ही रिश्ता जोड़ पाएंगे। की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक हिमालय व्यू पॉइंट की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह जगह आपको हिमालय की चोटियों का एक अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पहुंचते ही आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। चारों तरफ फैली हरियाली, चिड़ियों की मधुर आवाज और ऊपर से हिमालय का अद्भुत दृश्य, क्या कहना। यहाँ से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां ऐसी दिखाई देंगी जैसे वो आपके बिल्कुल सामने हो। नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसे हिमालय के मशहूर शिखर आपको अपनी ओर खींचते हुए नजर आएंगे। सुबह के समय जब सूरज की किरणें धीरे धीरे हिमालय की चोटियों पर पड़ी ढलती हैं, तो चारों तरफ एक अलग ही नजारा बन जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरी रंग में दमकने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे छिपता है, तो आसमान में कई रंग बिखर जाते हैं और हिमालय की चोटियां भी इन रंगों में रंग जाती हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप बस देखते ही रह जाते हैं। हिमालय व्यू पॉइंट पर आपको कई छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां से आप चाय, कॉफी और कुछ खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। यहाँ आपको कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां से आप अपने लिए या अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ खास चीजें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी मुक्तेश्वर जाएं, हिमालय व्यू पॉइंट जरूर जाना और प्रकृति की इस अनमोल भेंट का खुद अनुभव करना। यहाँ आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, जो आपको ताम्र याद रहेगी। औतरो तो दोस्तों, यह थी हमारी मुक्तेश्वर की अद्भुत यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जल्द ही मुक्तेश्वर जाने का प्लान बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहे, मस्त रहें और घूमते रहें।